हेलो हाय नमस्ते भारत नमस्ते। आप सभी को कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो विजुअलाइजेशन पे होने वाली है। जैसा कि मैंने बताया था, मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सिर्फ विजुअलाइज करके ही मैनिफेस्ट किया है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सबसे इजी टेक्निक है मेरे लिए और इसके लिए मुझे कोई स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता है। तो आज की वीडियो में आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है कि आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, कितने टाइम के लिए करना होता है, कब करना होता है। और साथ में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो वो सब क्या करेंगे। और वीडियो के एंड में एक अच्छा सा गाना सजेस्ट करूंगी, आप उस सॉन्ग को सुनते सुनते अगर विजुअलाइज करोगे तो आपकी चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। बिकॉज वो जो गाना है वो सेल्फ लव पे बेस है और उसको सुनते ही तुरंत आपकी वाइब्रेशन हाई होती है और आपको मज़ा आएगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरी 7 डेज़ की प्रैक्टिस आ रही है। जैसा कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अलो प्रैक्टिस क्या होती है, या फिर हाई वाइब्रेशन में कैसे जाया जाता है, अलाइनमेंट में कैसे आया जाता है। तो ये जो भी होता है वो सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। मुझे अभी ये नहीं पता कि आप अभी किस वाइब्रेशन में हो, बट मैं इतना प्रॉमिस करती हूँ। वैसे मेरी 7 डेज़ की क्लास है, आपको फर्स्ट डे में ये फील होगा कि वाइब्रेशन हाई कैसी होती है, उसकी फीलिंग क्या होती है। ठीक है, तो आप अटेंड कर सकते हो। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी ग्रेटिट्यूड वॉक कैसे किया जाता है, अफर्मेशंस कैसे दी जाती है, क्योंकि जो आपका बिलीव सिस्टम है ना, उसको जो पुराना उसको कैसे रिमूव कर सकते हो। जब आप नई अफर्मेशंस उसमें डालते हो तो आपका नया बिलीव बनता है, तो वो आप कैसे बनाओगे। साथ में मैं विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन भी करवाती हूँ, तो आप अटेंड कर सकते हो। 7726964410 पे मैसेज कीजिए और मैंने कम्युनिटी पे वैसे पोस्ट कर रखा है, अगर आप देखना चाहो तो। ठीक है, तो ये लो ऑफ अट्रैक्शन का बेस होता है, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं होती हैं, जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो तो आपके लाइफ में वैसी ही चीज़ें आती हैं। तो वाइब्रेशन को कैसे हाई करोगे और पॉजिटिव कैसे रहा जाता है, पूरे दिन अलाइनमेंट में कैसे रहा जाता है, वो सब सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज बात करते हैं विजुअलाइजेशन पे। जैसा कि नेविल गोडार्ड के बारे में अगर आप जानते हो तो वो बहुत बड़े लाइफ कोच है और उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बात कही है या सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रेशर डाला कि आप जो सबसे ज़्यादा लो ऑफ अट्रैक्शन में काम करता है वो उन्होंने विजुअलाइजेशन को ही बताया है। उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी बहुत पहले, जिसमें उन्होंने वो जो सीढ़ी चढ़ने वाली उन्होंने एक टेक्निक बताई थी कि अगर 3 डेज़ के लिए आप सीढ़ी चढ़ने को विजुअलाइज करते हो, ये उनके लिए जिनको यकीन नहीं है ना कि हमारे माइंड में कितनी पावर होती है, तो ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं कि हाँ रियल में विजुअलाइजेशन काम करता है। तो वो टेक्निक क्या थी, वो टेक्निक थी कि आप 3 डेज़ के लिए आप ये विजुअलाइज करोगे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो। उसमें क्या विजुअलाइज करना होता है, आपको सिर्फ अपने हाथ और अपने पैर दिखाई देंगे। आंखें क्लोज कीजिए और ये देखिए कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो और आप उतर रहे हो। 3 डेज़ के लिए जब आप रात में सोने जाते हो तब आपको विजुअलाइज करना है। जो 4th डेज होता है उस दिन कुछ ऐसा होगा कि आप ना चाहते हुए भी आप अपने घर पे हर जगह चिपका दो कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ोगे चाहे कुछ भी हो जाए, बट 4th डेज ये होगा कि आप ना चाहते हुए भी सीढ़ी जरूर चढ़ोगे। और ये मैंने खुद करके देखा था। जब मैंने लो ऑफ अट्रैक्शन की स्टार्टिंग की थी उस टाइम ये हुआ था कि हाँ मैं भी देखना चाह रही थी हमारे माइंड में कितनी पावर है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ों के प्रूफ मिलते हैं ना तब ज़्यादा हमारा ट्रस्ट बढ़ता है, हमें लगता है कि हाँ हो जाता है, यानी ऐसा होता है, ये चीज़ें काम करती है, तो वो फेथ आता है। तो इसलिए मैंने क्या था, तो मैं ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर पाई थी और वो मैं अब भी नहीं कर पाती। तो ठीक है, उस टाइम मैंने विजुअलाइज किया और मैंने देखा कि जब 4th डेज मैं वैसे एवरीडे छत पे जाती हूँ, उस दिन मैं छत पे गई तो जिधर मेरी नज़र जा रही थी उसी तरफ मुझे सीढ़ी दिख रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा माइंड जानबूझ के मेरी जो नज़र है उसको उस साइड पे लेके जा रहा है कि जहाँ पे सीढ़ी है। मुझे इतनी सारी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी जो मुझे कभी दिखाई नहीं दी थी आज से पहले। तो उस टाइम थोड़ा सा फियर आया था, मुझे ये लगा था कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि रियल में मैं जहाँ देख रही थी वहाँ सीढ़ी थी, तो थोड़ा सा फियर आ गया था। और लेकिन हाँ मेरा ट्रस्ट बढ़ गया था, मुझे लगा कि हाँ अगर मैं ज़्यादा और अच्छे से करती तो मैं सीढ़ी भी चढ़ जाती। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करके देख सकते हो। और मैं बताती हूँ आप कैसे विजुअलाइज करोगे। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि वो क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो देखिए मैं भी नहीं कर पाती और मैं अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। आपके माइंड को बस पता होना चाहिए कि आपको ये चीज़ चाहिए, चाहे उसकी थोड़ी धुंधली सी इमेज बने, लेकिन क्योंकि आपके थॉट हैं, आप चाह रहे हो, आपका पूरा आपका जो फोकस है वो पूरा ये है कि हाँ मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, तो आपके सबकॉन्शियस को उसका वो मिलता है साइन। आपके सबकॉन्शियस को पता चलता है कि हाँ आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, चाहे आपको वो धुंधली दिखाई दे रही हो, वो चीज़ आपके लाइफ में आती है। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते, इट्स ओके। आप एंड रिजल्ट को ही देखिए, बीच की प्रोसेस को नहीं देखना है। जो चीज़ चाहिए सिर्फ उस एंड रिजल्ट को देखिए और उस टाइम ये फील कीजिए कि वो चीज़ आपको मिल गया, क्योंकि फीलिंग्स इज द सीक्रेट। तो फीलिंग क्रिएट कीजिए। ठीक है, और विजुअलाइजेशन
विजुअलाइजेशन कितने दिन के लिए करना है वो आपको करना है, मैक्सिमम आपका 21 डेज इनफ होगा। और कब करना है उसके लिए क्या रहेगा, जब भी रात में आप सोने जाते हो और तब आपको ये लगता है ना कि बस नींद आने ही वाली है, उसी टाइम विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कीजिए। चाहे वो आपका 2 मिनट के लिए हो, 3 मिनट के लिए हो या फिर 5 मिनट के लिए, वो बहुत पावरफुल होगा। और सॉन्ग बताती हूँ, अगर आप सॉन्ग सुन के करना चाहते हो, क्योंकि वो मैं करती हूँ, तो आपको क्या, एक करीना कपूर की मूवी है खुशी, आई थिंक खुशी मूवी है, मूवी तो छोड़ो लेकिन उस सॉन्ग का नाम खुशी है, ठीक है। आई रे खुशी 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 खुशी, जब आप ये सॉन्ग सुनते हो तो वो सॉन्ग ना, उसको सुनते ही आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, बहुत पॉजिटिव, बहुत हाई वाइब्रेशन का, सेल्फ लव से भरा हुआ सॉन्ग है। तो उसको सुनते सुनते आप कीजिए विजुलाइज, और फिर देखिए आपके लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।